नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर छत्तीसगढ़ की खास चर्चा में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। तो बिलासपुर पुलिस और बिलासपुर की जनता ने मिलकर साइबर सुरक्षा की विश्व कीर्तिमान रच डाला है। साइबर मितान जागरूकता अभियान के तहत साइबर मितान साइबर रक्षक एसपीओ और पुलिसकर्मी जिले के 10 लाख लोगों तक पहुंची हैं। इस दौरान लोगों को ऑनलाइन अपराध से बचने की जानकारी दी गई है। साथ ही लोगों से शपथ भी भरवाई गई है। इस अभियान की घोषणा 22 अगस्त को एसपी प्रशांत अग्रवाल ने की। इस दौरान साइबर जागरूकता पर बनी शॉर्ट फिल्मों का टीजर भी जारी किया गया है। इसके साथ ही 4 चरणों में अभियान बांट दिया गया है। पहले चरण में विस्तृत योजना बनाई गई और योजना के लिए इस अभियान के लिए शॉर्ट अवेयरनेस मूवीज, पोस्टर्स, ट्रेनिंग मटेरियल इत्यादि तैयार किया गया है। वहीं दूसरे चरण की अगर बात कर ले तो 25 से 30 अगस्त के बीच इन सभी को ट्रेनिंग की दी गई है। तीसरे चरण की बात कर ले तो 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच प्रचार प्रसार का काम शुरू कर दिया गया। साइबर रक्षक के चौथे चरण के दौरान 1 सितंबर से 7 सितंबर तक दिन रात एक करके केवल लोगों को जागरूक करते रहे हैं और उन्हें बताते रहे हैं कि किस तरह से साइबर अपराध से बचना है। इन साइबर रक्षकों को उनकी जिम्मेदारी का क्षेत्र भी बांटा गया है, जिसके बाद 8 सितंबर की सुबह इस महाअभियान में शामिल हुए लोगों ने संकल्प पत्र भरकर साइबर क्राइम से बिलासपुर को मुक्त करने का वादा किया है। साइबर सुरक्षा अभियान का बिलासपुर पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 5 लाख से अधिक लोगों ने संकल्प पत्र भरा और कहा, मैं भी साइबर मितान नहीं होंगे अब ठगी का शिकार, करेंगे दूसरों को भी जागरूक। आज इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए आपको सीधा ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जहां पर आईजी दीपांशु काबरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद आपका। मुझे भी खुशी हुई आप लोगों के साथ जुड़ करके साधना जी न्यूज में। दीपांशु जी, जिस तरीके से साइबर क्राइम का लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर बिलासपुर पुलिस ने मितान अभियान भी यहां पर शुरुआत कर ली है। पहले विस्तार से बताएं कि आखिरकार किस तरीके से इस अभियान को चलाया गया और कितना सफल रहा। इस अभियान की परिकल्पना लॉकडाउन के समय में की और मैं और एसपी प्रशांत अग्रवाल और जब टीम हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये रियलाइज किया कि काफी सारे लोग लॉकडाउन में इस तरह के साइबर फ्रॉड्स से प्रभावित हुए हैं। एक तो उनकी रोजी रोटी पहले ही नहीं थी और इसकी फ्रीक्वेंसी कॉलर्स की और बाकी फ्रॉड्स की काफी बढ़ गई थी। तो इनिशियल लेवल पे हर जिले में कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम हम पहले छोटे छोटे लेवल पे करते आए रहे थे। तो इस बार हमने ये प्लान किया कि सारे रिसोर्सेज को एक साथ पूल करके एक वीक का एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम जो पूरा बिलासपुर जिला है जी इसको कवर करेंगे। जी और एक जनरल हमने ये प्लान रखा था कि करीब 20 लाख के आसपास की अगर हम जनता मान लेते हैं 18 लाख 20 लाख के आसपास की, तो बच्चे और बहुत बूढ़े छोड़ करके जो ऐसी जनता है जो डिजिटल वर्ल्ड से और सोशल मीडिया से इंटरनेट से जुड़ी हुई है जी बिल्कुल। या किसी तरीके से अपने पैसे का ट्रांजैक्शन में बैंक के डिजिटल माध्यम से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट बैंक्स के माध्यम से कर रही है, जी उन तक हमको रीच करना है। तो ये बेसिकली इसकी परिकल्पना थी। जी चलिए, यानी कि कहीं ना कहीं काफी सफल माना जा सकता है मितान अभियान। दीपांशु जी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ज्यादातर जो मामले हैं साइबर क्राइम के, वो कोरोना को ही लेकर यहाँ पर सामने आए हैं। लोग घरों में बैठे कहीं ना कहीं ज्यादा चतुराई दिखाते हुए इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, या फिर जिस तरीके से नेट का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी खास करके क्राइम को देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कोरोना काल में फैलाई गई है। कि ये आप सही बोल रही हैं। ये जो ऑपरेटर्स थे ये पहले भी बहुत एक्टिव थे। जी नए नए लोग मॉड्यूल्स लेकर के आ रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। और मैं आपसे अभी शेयर करूंगा ही आगे। हम लोग तो हर बार जिस तरह का जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व हो रहा है, जिस तरह से
सोशल मीडिया पे नए ऐप्स आ रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी। जैसे पहले OLX नहीं था, अब OLX हम्म। आ गया, तो OLX को लेकर के फ्रॉड शुरू हो गए। बिल्कुल। फिर पेमेंट बैंक्स नहीं थे, पेटीएम्स और ये पहले नहीं थे, अब उसको लेकर के जो जब से ये सब जी। पेमेंट मोड्स आ गए हैं, यूपीआईज आ गए हैं, हम्म। तो इनको लेकर के लोगों ने ठगना शुरू कर दिया है। और हम्म। बेसिकली इसका इसका मेन रीजन ये भी है हम्म। कि अब हम, चूंकि जो आप कोरोना काल में बात कर रही हैं कि अब हम घर बैठे हैं, हम्म। तो हमारा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, हाँ। वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हम पहले नहीं करते, कम करते थे, वो काफी बढ़ गया। जी। अभी कैश के पैसे को यूज करना, मतलब आप अगर ध्यान करेंगे कि डोमिनोज में तो कैश लेते भी नहीं है, और ऐसे कई दुकानें हैं हम्म। जहां पर वो कैश नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं कि आप साहब हमको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करो, चाहे जो भी मोड होगा। बिल्कुल। तो ऐसे समय में हमारा जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो गांव से लेकर के शहरों में सबका बढ़ गया है। हम्म। और इस कारण से जो ठग हैं, जो साइबर क्राइम्स करते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई है ऐसे क्राइम करने के लिए। जी, बिल्कुल। जिस तरीके से कोरोना काल में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर दीपांशु जी यही देखा जाता है कि कई दुकानों में, कई शॉप में हम जाते हैं तो वहां पर कैश पेमेंट नहीं होता, बकायदा वह सीधे तौर पर इंकार करते हुए नजर आते हैं कि नहीं, कैश पेमेंट नहीं, यूपीआई डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से वह ज्यादा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है और इसका भी इस्तेमाल सीधे तौर पर फ्रॉड में किया जा रहा है। गूगल पे की बात कर ले, फोन पे की बात कर ले, तो उसमें भी एक तरफ से फ्रॉड देखा जा रहा है। तो क्या इस तरीके की, जब आपने अभियान या चलाया, आपके द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से एक सफलतापूर्वक अभियान चलाया गया, तो उसमें अगर बात कर ले तो यूपीआई को लेकर किस तरीके के वहां पर क्राइम देखे गए? देखिए, जो अभी मैं ये बेसिकली, ये जो एक एक वीक के हमारे कार्यक्रम के बीच में ही हमको करीब ऐसे 150 लोगों ने हमें कनेक्ट किया है, और जो कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ किसी न किसी तरीके से लोग इंटरेक्ट कर रहे थे जो इस तरह के फ्रॉड को हमारे साथ कर रहे हैं करके। आप ये देखेंगे कि जितने ये जो डिजिटल ऐप है, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, और इन सारे चीज में, इनमें जो आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है, वो आपको इस तरह से ललचा देते हैं। और खासकर जो लोग नए होते हैं, नोवाइज होते हैं, जिनको इस तरह के वॉलेट्स को कैसे यूज करना है इसकी जानकारी नहीं होती है, वो अपने आप को एक इंटरेक्ट करके बताते हैं कि देखिए मेरे को आपसे करना है, आप मुझे 2 रुपए ट्रांसफर करिए, जी। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो करना है, फिर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। हम्म। और उतने में पता चलता है कि आप जो पेमेंट बटन है उसमें से आपके वॉलेट से पूरे पैसे वो लोग ने निकाल लिए हैं। जी। आपका वॉलेट आपके बैंक से कहीं से कनेक्टेड है, वो वहां से आपके डाटा ब्रीच कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत तरीके के फ्रॉड्स हैं हम्म। जो लोग इन डिजिटल माध्यम से करने लग गए हैं। बिल्कुल, फ्रॉड ज्यादातर डिजिटलाइजेशन से यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन दीपांशु जी, एक तरफ देखा जाए तो ज्यादा मामले जो निकलकर यहाँ पर सामने आए हैं कि फोन कॉल के अकॉर्डिंग, फोन कॉल किए जाते हैं, एटीएम कार्ड के बकायदा पिन और ओटीपी, कुछ नंबर अगर किसी के नंबर पे आता है तो वैसी की जानकारी लेके और बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, और पता चलता है कि कुछ ही देर बाद नंबर पे मैसेज आते हैं कि आखिरकार इतने ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से हुए हैं। तो ये मामले जो है ज्यादातर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरीके के केस आपके सामने आए, किस तरीके से उसको हैंडल किया और किस तरीके से पूरे सिचुएशन को सॉल्व करते हुए नजर आए? इसमें 2-3 एंगल, इसके पीछे का एक और बड़ा एंगल ये भी है हम्म। कि कई सारे जो हमारा डाटा है, हम्म। कई कई वेबसाइट्स पे जब हम दे रहे हैं, तो जी। कई जगह वो सिक्योर नहीं भी है। हम्म। और जो इस तरह के फ्रॉडस्टर्स हैं, इनके लिए ये डार्क वेब और बाकी जगहों में ये काफी सारा डाटा इनके पास अवेलेबल रहता है। अभी कई बीच में व्हाट्सएप पे और इस पे एक सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक आदमी से पैसा वसूल रहा है, और वो पकड़ लेता है कि भाई तुम तो फ्रॉडस्टर हो। तो बोलता है, वो पूछता है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, बोलता है मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारे बैंक में तुम्हारे कितने पैसे हैं करके। तो वो बोलता है यार तुम गरीब लोगों को क्यों, बोलता है नहीं नहीं, गरीब को नहीं, हम देख लेते हैं कि किसके पास कितने पैसे हैं। जी। तो बिल्कुल। आई मीन टू से इसकी, इनके पास एक आपका बैकग्राउंड डाटा है, हम्म। उनके पास आपका मोबाइल नंबर है, उनके जी। पास आपकी सारी चीजें हैं, और तभी वो लेकर के आपको कॉल कर रहे हैं। हम्म। और जब आपको कॉल करते हैं, वो इस तरह से बताते हैं कि जैसे वो कोई
बैंक के कॉल सेंटर से कॉल कर रहे हैं, आपने केवाईसी की डिटेल्स हमारे कंप्लीट नहीं की है, आपका ये सारी चीजें नहीं है, और अगर आप उनसे मना करते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं, आपसे झगड़ने लगते हैं। तो आम आदमी को ये लगने लगता है यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने बैंक को ये सारी जानकारी तो शेयर करनी चाहिए करके, और वो आदमी अपनी जानकारी उनके साथ शेयर कर देता है। और जैसी वो आदमी उनसे जो आप उनसे जानकारी शेयर करेंगे, वो आपके इस बैंक के आपके एटीएम कार्ड्स की डिटेल उनके पास अवेलेबल है, आपसे कई बार वो सीवीवी नंबर पूछ लेंगे, कई बार आपके एटीएम के पासवर्ड्स आपसे पूछ लेंगे, और उनके पास आपके एटीएम नंबर पता है, उसका यूज करके वो ट्रांजैक्शन कर लेंगे, कई चीजें सामान खरीद लेंगे या कहीं से पैसा निकाल लेंगे। तो हमने इस पूरे मितान कार्यक्रम में, साइबर मितान कार्यक्रम का पूरा क्रक्स ये है कि जो पासवर्ड है ये आपका है, ये इस पासवर्ड को, इसकी जानकारी को अपने एटीएम की, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के सीवीवी नंबर्स की किसी को नहीं दीजिए, किसी से शेयर मत करिए। इस पे हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड किसी को देते हैं स्वाइप करने के लिए, तो वो भी अपने सामने कराइए, उसको ऐसा नहीं दीजिए कि वो आपका क्रेडिट कार्ड लेकर के जाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को आप स्किम करके आप उसकी इंफॉर्मेशन लेकर के आप फिर से क्लोन कर सकते हैं, नए कार्ड्स बना लेते हैं लोग। तो ये सारी चीजों को हमने हमारी जो हम लोग जो 18 मूवीज हमने निकाली हैं, हमारे बैनर्स पोस्टर्स के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ यही बता रहे हैं कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेसी है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आप किसी से मत शेयर करिए। कोई लाख आपको कोई पूछता है, आप उसको किसी भी तरह का मत बताइए, उसको आप ब्लॉक कर दीजिए उस नंबर को। क्योंकि कई लोग क्या है हमारे पास आते हैं, बोलते हैं साहब इस नंबर से कॉल कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं अलग अलग लोगों को नंबर्स बना ले लेते हैं। अगर हम पीछे ट्रैक करने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है इन नंबरों को पीछे ट्रैक करने की, किसी और का नंबर किसी और का आधार कर लेते हैं। कि वो नंबर चेंज करने होते हैं, शायद इसलिए ट्रैक होने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो भी, और बैंक अकाउंट्स भी सरोगेट ले लेते हैं। जैसे वो गरीब आदमी रहता है, उसको बोलते हैं कि देखो भैया मेरा पैसा आएगा आपके अकाउंट में, तो मेरे पास 20,000 आएगा, मैं आपको 2,000 रुपए दे दूंगा। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो वो बैंक डिटेल दे करके अपना खोल लेते हैं, उस बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। जब पुलिस जाकर के वो ट्रैक करने जाती है तो बैंक अकाउंट एक कोई आदमी का हो जाता है जिससे इसने 20,000 रुपए उसके आगे उसको 2,000 दिया और 18,000 खुद लेकर के चले गया। अब वो आदमी, उसको मालूम ही नहीं है, वो आकर के उसको सिर्फ उसको झांसा दे दिया, उसको ये कर दिया कि मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट यूज करूंगा या तुम्हारी बैंक डिटेल मुझे दे दीजिए, और उस बेसिस पे वो बैंक का इस्तेमाल भी कर ले रहे हैं। तो ये भी एक जो पीछे में बैकएंड पे ये लोग इस तरह का कर रहे हैं ताकि ये हम इनको ट्रैक नहीं कर पाए। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसमें हम सफल हो रहे हैं, जो केसेस होते हैं। तो इसका जो आप पूछ रही थी उसका उत्तर सिंपल ये है, अगर किसी के साथ ठगी हो जा रही है तो वो तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में आए। हम लोगों ने हमारे साइबर सेल की, हम लोग फेसबुक, हमने उसका ट्विटर अकाउंट भी किया है, हमारे बिलासपुर पुलिस का फेसबुक अकाउंट है और बाकी पुलिस के भी अकाउंट्स है। आप कृपया करके इसकी जानकारी हमें साझा करिए। अभी क्या हो गया है कि तो हम एटलीस्ट ये कोशिश करेंगे कि आपका पैसा अगर वो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको बीच में कहीं रोक पाए, ऐसी हमारी मैकेनिज्म है, हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर आप पुलिस के पास सही समय पे आ जाते हैं तो हम आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के पहले आप उस ट्रांजैक्शन को रोक करके आपके पैसे को आगे उनके पास जाने से बचा सकते हैं करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी ऐसी ठगी होती है तो आप तत्काल हमारे पास आइए। ये मेरा आपसे अनुरोध है सभी लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, कोई ठगी हुई है, कोई इस तरह की चीज हो रही है, आप हमारे पास आइए, हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। चलिए, बिल्कुल दीपांशु काबरा जी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके की अगर घटना आपके साथ होती है तो उस पर ध्यान दें और सीधे तौर पर जानकारी आईजी दो, पुलिस को दे। और जिस तरीके से दीपांशु जी तमाम जानकारी देते हुए भी नजर आ रही है, दर्शक भी लगातार हमारे सुन रहे हैं। दीपांशु जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बनाया गया है और साफ तौर पर आपने भी यह जानकारी दी कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है लोगों को नहीं देनी है, इससे बचना है, यानी कि
जागरूक होना है और शायद यही वजह है कि यह अभियान जो है चलाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर जानना चाहूंगी कि आखिरकार प्लानिंग किस तरीके से की आप लोगों ने, क्योंकि इतने बड़े अभियान की शुरुआत लगातार कई मामले ऐसे सामने आए और लक्ष्य तक कैसे यहां पर पहुंचे, विस्तार से बताएं। मैं आपको हमारा पूरा कार्यक्रम समझाता हूँ। बेसिकली हम लोग का प्लानिंग ये था कि सारे लोगों के पास हमको जाने का है। कोविड में हमारी बिलासपुर पुलिस के साथ और मेरे रेंज के सारे जिलों में हमारे को एनजीओज ने बहुत अच्छी मदद की। फिर हमारे साथ ना वॉलंटियर्स बहुत सारे लोग आए। वॉलंटियर्स ऐसे जिनका कोई उनको ना कोई पैसा चाहिए था ना कुछ था। हम लोग ने अपने तरफ से जो खाना और बाकी सारे बेसिक लॉजिस्टिक्स जी। अरेंज करते थे और वो रात दिन उन्होंने हमारे साथ काम किया था। तो जो एक हम लोगों को उनसे एक्सपीरियंस आया था, तो हमने इन वॉलंटियर्स को सारे पुलिस स्टेशंस में हमने इनको इन्वॉल्व किया। हजारों वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े, कई सारे एनजीओ जुड़े, कई लोग हमने फिर अपनी एक मीडिया की स्ट्रेटेजी करी। हमने स्लोगन्स बनाए, हमने हमने फिल्म्स बनाई, हमने फेसबुक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। स्टूडियो रहे वहां पर, ऑफिसर्स जा जा करके उन्होंने लाइव सेशंस दिए। करीब हम लोगों ने वेबिनार्स अरेंज किया साइबर पे, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भी हमारे साथ शामिल हुए और लोग भी रहे। और हर जगह हमने साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन जी को बुलाया। उन्होंने बच्चों को बताया कि बच्चे लोगों ने किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए। तो एक पूरा माहौल एक वीक तक का रहा। इसमें कोरोना के कारण हमारी थोड़ी परेशानी रही, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमारे कई सारे इंस्पेक्टर्स, हमारे कई सारे सिपाही हवलदार लोग कोरोना पॉजिटिव भी रहे। तो कहीं हमारे को वो थोड़ा सा सेटबैक था। लेकिन जितना जितना टाइम सब लोग रहे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और सारे लोगों को मीडिया ने हमारी बहुत मदद की। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी जो इन्फॉर्मेशन डिसिपेट करनी थी, लोगों को बताना था कि हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमने करीब 10 लाख पैम्पलेट छपवाए और इस 10 लाख पैम्पलेट्स को हमने हर लोगों को वितरित किया। हमने जो आखिरी में आप संकल्प पत्र, जो आप बात कर रही थी संकल्प पत्र की, सभी लोगों को ये करीब 6 लाख से ज्यादा संकल्प पत्र हमने भरवाए हैं। और अभी आखिरी तक देहातों से भी हमारे कलेक्शन हो रहा है। जो लोगों ने हमने लोगों को दिया है, उन्होंने ऑनलाइन हमने गूगल फॉर्म के माध्यम से, उसमें करीब हमारे पास 8-10 हजार लोगों ने गूगल फॉर्म में हम लोगों को ऑनलाइन भी उसको भरा है। तो इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को। दैट वुड बी अ रिकॉर्ड जो प्रशांत और उनकी टीम ने बनाया है। और इस पूरा एपिसोड का पर्पस ये था कि किसी भी तरीके से मैं हर नागरिक के पास पहुंचूं, हर आदमी जो डिजिटल कुछ कर रहा है उसके पास पहुंचूं, उसको बताऊं कि भाई ये चीज तुझे नहीं करनी है। संकल्प पत्र भराने का पर्पस ही उसको था कि उसको वो एक बार पढ़े, ये देखे कि भाई मुझे एटीएम की जानकारी नहीं देनी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। मैं सोशल मीडिया में जाऊंगा तो मैं सोशल मीडिया के पासवर्ड किसी को नहीं दूं। मैं सोशल मीडिया में किस तरह का व्यवहार करूं। मेरी लड़की है, मेरी बच्ची है, औरतें हैं, उनको अपने किस तरह के फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करने चाहिए, नहीं कर से रिलेटेड, साइबर रिलेटेड सिर्फ पैसे का नहीं है, साइबर से रिलेटेड महिलाओं से संबंधित और काफी सारे अपराध भी हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने काफी ज्यादा कि साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी जानकारी दीपांशु जी ने दी कि किस तरीके से पूरी टीम तैयार की, प्लानिंग हुई और प्लानिंग के तहत कोरोना काल में भी इस अच्छे अभियान को सफल बनाते हुए नजर आए और कई लोगों को जागरूक किया है। एक हफ्ते के अंदर कई लोगों को इत्तला भी किया है और कई लोगों को जागरूक किया कि किस तरीके से आप तमाम चीजों को बरतते हुए इस तरीके की क्राइम जो है उससे आप बच सकते हैं। कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु जी आपका। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर बिलासपुर वासियों के नाम दर्ज कराया है और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी इसकी बात जो है सामने आई है। सुबह 7 बजे से लोगों ने संकल्प पत्र भी भरना शुरू किया। दीपांशु जी ने भी बताया कि किस तरीके से संकल्प पत्र में तमाम जानकारियां दी गई हैं कि आप क्या कुछ जानकारी जो है वह नहीं दे, कि एटीएम कार्ड की अगर ओटीपी यहां पर पासवर्ड या फिर किसी तरीके की जानकारी मांगी जाती है तो वो आप बाकायदा ना दें। और तमाम संकल्प पत्र में वो चीजें लिखी हुई हैं जिसको आप नहीं करते हुए इस क्राइम से बच सकते हैं।
तो लगातार जागरूक होने की जरूरत है और शायद यही वजह है बिलासपुर पुलिस की कि जन जागरूकता को लेकर साइबर मितान अभियान यहां पर चलाया जा रहा है और कई लोग भी इससे सफल होते हुए और कई लोगों को लाभ भी इससे मिला है। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही।